नमस्कार, बीसीसी न्यूज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। आज हमारे साथ मौजूद है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी। सर, सबसे पहले तो इस नए जिले में भी आपका स्वागत है और इस खास कार्यक्रम में भी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, जिस तरीके से मरवाही उपचुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है, अब यहाँ पर जोगी का गढ़ कहे जाने वाले मरवाही में अब कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती होगी सर ये? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर संभालने के बाद पहली बार मेरा मरवाही दौरा है और संगठन के मुखिया होने के नाते संगठन को कैसे गति देना है उसके के तहत मैं मरवाही नए जिला में आया हूं और बूथ सेक्टर जोन प्रभारियों की मीटिंग के साथ साथ संगठन को गति देने के उद्देश्य से हमारा दौरा कार्यक्रम है। अभी चुनाव कोई घोषित भी नहीं हुआ है, मगर हम लोगों का सतत चलने वाला प्रक्रिया है, उसी के तहत हम लोग दौरा कर रहे हैं और सभी अलग अलग ब्लॉकों में हम संगठन के लोगों की मीटिंग करके हम संगठन को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो भी चुनाव हो आने वाला, चाहे मरवाही उपचुनाव हो, उसमें हम संगठन के माध्यम से मजबूती के साथ लड़ सकें। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि मरवाही में आए कांग्रेस में हमेशा एक फाड़ की राजनीति चलती है, कई गुटों में बटा होता है कांग्रेस। अब आने वाले से 6 महीने में उपचुनाव होना है, तो कैसे एक झंडे के नीचे लाएंगे ताकि उपचुनाव के लिए लोग एक झंडे के नीचे रहकर काम करें? देखिए, हम लोग जो पिछला चुनाव लड़े थे 2018 में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, हम पूरे 90 सीटों में एकजुटता के साथ लड़े थे और 90 में हमने 68 सीटें जीती थी और उपचुनाव में हम एक सीट भारतीय जनता पार्टी से छीने 69 सीटें जीती है। अभी संभावित उपचुनाव को देखते हुए हम लोग एकजुटता के साथ लड़ेंगे और मैं जिनसे भी मिल रहा हूँ, हमें लगता है एकजुटता दिखती है और हमारे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लड़ेंगे और हमें उम्मीद है हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना चाहते हैं। हम बूथ प्रबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, सेक्टर को, जोन को मजबूत करना चाहते हैं और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, इन 1.5 वर्षों में सरकार की योजनाओं को आम जनता तक ले जाएंगे और हमें लगता है जो भी हमारा प्रत्याशी होगा वो बहुत ही सामने वाले से बहुत टक्करता के साथ और अच्छे मतों से जीतेगा, ऐसा हमें उम्मीद लग रहा है। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री तो पूर्व पीसीसी रहे, उनके नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, अब वर्तमान में आप पीसीसी हैं, तो किस तरीके की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपको मिली है, तो किस तरीके से इसको निर्वहन करेंगे सर? देखिए, जब से प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर मैं 29 जून को ग्रहण किया था, 29 जून के बाद बस्तर के 2 उपचुनाव हुए, चित्रकूट और फिर दंतेवाड़ा। उसके साथ इतिहास में पहली बार, जो शायद अपना इतिहास को हम भी तोड़ नहीं पाएंगे, 10 के 10 नगर निगमों में हमारी सरकार बनी। जिला पंचायत 27 जिला पंचायतों में हमारी 21 में बनी, 146 जनपद में 111 में हम लोग जीते, तो अधिकतर में हमारी सरकार बनी है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार की योजनाओं का हम आम जनता को लाभ मिल रहा है। उसके साथ साथ पूरे देश में हमारी सरकार एक रोल मॉडल बनी है। आज आपने 82% यहाँ की जनता माननीय भूपेश बघेल की नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को पसंद कर रही है। हमें लगता है कि मरवाही की जनता भी हमको पसंद की है। 2000 में हाईकमान ने मरवाही क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका मिला, इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री दिया। 20 वर्षों तक उसी परिवार से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, नेतृत्व करते हैं, मगर मैं देखता हूँ मरवाही क्षेत्र का विकास कहीं नहीं दिखता है। दोनों मीटिंगों में हमारे अधिकतर कार्यकर्ताओं ने छोटी छोटी मांग, पुलिया, सड़क, सीसी सड़क और मूलभूत आवश्यकताओं की मांग की। अगर सचमुच में उन्होंने विकास किया होता तो आज जनता परेशान नहीं होती। इसीलिए हम लगता है कि मैं हमारे कार्यकर्ताओं से यही आह्वान कर रहा हूँ, सत्ता पक्ष का विधायक होगा तो इस क्षेत्र का ज्यादा विकास होगा और हमारी भूपेश बघेल सरकार इस क्षेत्र से भेदभाव नहीं करेगी, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। इसलिए जनता भी हमें समझ चुकी है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मगर इन्होंने जिला नहीं बनाया। 2000 में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री थे, मगर जिला नहीं बनाए। तो इस क्षेत्र की जनता भी समझ चुकी है। अब सभी विभाग के कार्यालय पेंड्रा, गौरेला, मरवाही में होंगे, तो इस क्षेत्र की लोगों को परेशानियों का सामना दूर होगा। तो इसलिए हमें लगता है कि जो भी प्रत्याशी होगा वो हमारे पक्ष में जाएगा, ऐसा हमें लगता है।
जी सर, जैसे अभी आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी की, तो वहाँ पर पहले भी ऐसा आरोप लगता रहा, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगता रहा। अभी रिसेंट की एक घटना है कि एक पुलिस अधीक्षक के ऊपर आरोप लगता है सर, कि रिश्वत का आरोप लगता है। तो ये किस तरीके का मामला है सर? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो भी संज्ञान में आता है उसको एक संगठन के मुखिया होने के नाते हम उनको सरकार तक पहुंचाते हैं और हमने उन बातों को सरकार तक पहुंचाए। और माननीय भूपेश बघेल सरकार अभी जितने भी रेत माफियाओं के ऊपर नकेल कसा है, ताबड़तोड़ कार्यवाही हुई। जो भी सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेगा, सरकार उस पे कार्यवाही करने में कतई नहीं हिचकती। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत ही ज्यादा उसमें संवेदनशील है। जो भी बातें उनके संज्ञान में आती है उस पर कार्यवाही करते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि तो कांग्रेस में देखा भी जाता है कि प्रशासनिक कसावट जो होती है वो कांग्रेस सरकार में ही देखी जाती है, लेकिन इस तरीके की कसावट क्यों नहीं है अभी सरकार में? देखिए, नए नए कोई अधिकारी पोस्टिंग होता है तो वहाँ की परिस्थितियों को वहाँ की वाकिफ नहीं होते, अपने हिसाब से करने का प्रयास करते हैं। मगर जो भी प्रशासन में बैठे अधिकारी हो उनको संवेदनशील होना चाहिए। और माननीय भूपेश बघेल साहब हमेशा अधिकारियों को भी वही निर्देशित करते हैं कि आप संवेदनशीलता के जनता के सेवक हैं, ना कि राजा। चाहे हम जनप्रतिनिधि हों या अधिकारी कर्मचारी, सरकार के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ हम लोगों को काम करना चाहिए ताकि जनता की उम्मीदों अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। और हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर लगातार निर्देशित कर रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल था कि यहाँ से 1998 में एमएलए रहे रामदयाल उइके, जो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? लगातार वो पार्टी भी बदलते रहे हैं, अब यहाँ से भाजपा से दावेदारी पेश करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा विपक्षी कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जो भी कांग्रेस हो, हमको तो चुनाव लड़ना है तो हम उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। बाकी हम ये दावा नहीं करते कि हम इतने वोटों से जीतेंगे उतने वोटों से, मगर हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत, कार्यकर्ताओं के जो जज्बा मुझे देखने को मिल रहा है, तो जरूर हम यह सीट हमारी फतह होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। हम 69 सीटों पर है, 70वां सीट हमारा पेंड्रा गौरेला मरवाही सीट होगा, ऐसा हमें उम्मीद लगता है। जैसा सर JCCJ के बारे में बात की आपने, तो क्या लगता है पार्टी विलय की बात कर चर्चाओं में चल रही कि पार्टी विलय होगा, क्या लगता है पार्टी विलय होगा या वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी विलय करने का निर्णय हाईकमान करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ नेताओं की रायशुमारी के बाद ही कोई अंतिम निर्णय पर लेंगे। इस बारे में कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस बारे में अक्सर कई अटकलें लगाई जा रही, मगर अभी सिर्फ अटकलें ही है। जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे था कि पूरे प्रदेश में IAS, IFS हर वर्ग के तबादले किए गए। मरवाही में एक रसूखदार है यहाँ पर अधिकारी है जिनका SDO के पद पर प्रमोशन हो गया है, उसके बाद वो SDO का प्रभार नहीं लेते और लगातार 7 वर्षों से मरवाही में पदस्थ हैं। और इनके द्वारा कहा भी जाता है कि वन मंत्री का उनको संरक्षण प्राप्त है। तो क्या लगता है कि वन मंत्री के संरक्षण की वजह से उनका तबादला नहीं होता सर? देखिए, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। जी, तो ये थे हमारे साथ PCC चीफ मोहन मरकाम जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और आगामी चुनाव को लेकर भी अपनी बात को हमारे समक्ष रखा। तो फिर किसी अन्य शख्सियत के समक्ष मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।